नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस टॉपिक को हम लेकर के आए हैं राजस्थान के दुर्गों के बारे में। पार्ट 1 के अंतर्गत आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1, सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण किसमें मिलता है? तो सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण मनुस्मृति, जो मनु के द्वारा रचित हैं, तो मनुस्मृति ग्रंथ में सबसे पहले दुर्गों का वर्गीकरण मिलता है। शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग होते हैं? शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की संख्या 9 बताई गई है। अगला प्रश्न, शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? तो शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है सैन्य दुर्ग, यानी कि शुक्र नीति में सैन्य दुर्ग को सबसे श्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है। अगला प्रश्न, मनु एवं कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग हैं। तो मनु एवं कौटिल्य ने सबसे श्रेष्ठ दुर्ग जो बताया है वह है गिरि दुर्ग। अगला प्रश्न, दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। इसे राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का गौरव एवं चित्रकूट दुर्ग आदि नामों से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर बना हुआ है, और साथ में ये मेसा पठार पर बना हुआ है। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण सामान्यतः चित्रांगद मौर्य के नाम से जानते हैं, लेकिन वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया, जबकि कुमारपाल प्रबंध ग्रंथ के अनुसार इस दुर्ग का निर्माणकर्ता चित्रांग मौर्य को माना जाता है। इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण राणा कुंभा ने करवाया, अतः कुंभा को ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला या लिविंग फोर्ट है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला या लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें खेती की जाती है? तो राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसमें खेती की जाती है वह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो ऐसी कहावत चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बताई गई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सबसे पहला आक्रमण अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया था। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने विश्व प्रसिद्ध साके हुए? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 विश्व प्रसिद्ध साके हुए। तो कितने साके हुए? 3। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला साका कब हुआ? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पहला साका 1303 में हुआ था। इस समय अलाउद्दीन खिलजी एवं चित्तौड़ के महाराजा जो रावल रतन सिंह जी हैं उनके बीच में युद्ध हुआ था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी विजय रहे एवं रानी पद्मिनी ने जोड़ किया था, और इस युद्ध में पद्मिनी के चाचा भतीजे जो साथ में रतन सिंह के सेनापति भी थे, गोरा व बादल, इस वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर इस दुर्ग का नाम खिजराबाद रख दिया था, और 1311 में खिज्र खां ने इसे फिर वापस मालदेव सोनगढ़ा मोछाला मालदेव को सौंप दिया था। इस प्रकार 1303 में चित्तौड़गढ़ में पहला साका हुआ। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका कब हुआ? तो चित्तौड़गढ़ में दूसरा साका हुआ 1534 और 1535 में। और ये साका किनके बीच में हुआ? इस साके के अंतर्गत युद्ध किनके बीच में हुआ? तो गुजरात के शासक बहादुर शाह एवं अल्पवयस्क महाराणा विक्रमादित्य के बीच में युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में ही रानी कर्मावती ने राखी भेजकर हुमायूं से सहायता भी मांगी थी। और इस युद्ध में देवलिया प्रतापगढ़ के वीर रावत बाग सिंह वीरगति को प्राप्त हुए, और रानी कर्मावती ने अन्य वीरांगनाओं के साथ मिलकर के जोड़ किया। इस प्रकार दूसरा साका 1534 और 35 में हुआ। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ?
तो चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका 1567-68 में हुआ। और किन के बीच में युद्ध हुआ? तो इस समय युद्ध जो था मुगल बादशाह अकबर और राणा उदय सिंह जी के बीच में हुआ। इस युद्ध में वीर जयमल राठौड़, फत्ता राठौड़ और कल्ला राठौड़ वीरगति को प्राप्त हुए एवं युद्ध के उपरांत राजपूत वीरांगनाओं ने जोहर किया। ये चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका। इस प्रकार 1303, 1534-35 और 1567-68 में इस प्रकार चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए। अगला प्रश्न, अकबर ने जयमल व फत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियों को कहाँ पर लगवाया? तो अकबर ने गजारूढ़ पाषाण मूर्तियों को आगरा की टीले पर लगवाया। अगला प्रश्न, कालिका माता का मंदिर जो एक प्राचीन सूर्य मंदिर माना जाता है का निर्माण किसने और कहाँ पर करवाया? तो कालिका माता का मंदिर का निर्माण मौर्य वंश के शासक मौर्य ने करवाया और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। अगला प्रश्न, सतवीस देवरी जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सतवीस देवरी जैन मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलका ने करवाया। और इस मंदिर में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां लगी हुई हैं और जहां पर कुंभा ने अपनी पुत्री की शादी भी करवाई थी और इसी कारण इसे श्रृंगार चमरी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो विजय स्तंभ का निर्माण जैसा कि सभी जानते हैं महाराणा कुंभा ने करवाया, सन 1440 में करवाया। और किसके उपलक्ष्य में करवाया? तो 1437 में सारंगपुर युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम के ऊपर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में करवाया था और इसी कारण इसे विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर के नाम से भी जानते हैं। ये जो इमारतें भगवान विष्णु को समर्पित हैं, इसी कारण इसे विष्णु ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मूर्तियों का अजायबघर या भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो विजय स्तंभ को कहा जाता है क्योंकि इसमें कई देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं, इस कारण से। अगला प्रश्न, विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन हैं? तो विजय स्तंभ के वास्तुकार जो हैं वह जेता और उसके पुत्र नापा, पोमा और पुंजा हैं, जी जिन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न, किसके बारे में कहा गया है कि यह कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है और किसने कहा? तो ये जो कहावतें विजय स्तंभ के बारे में कही जाती हैं और ये कहावत कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ के बारे में कही। फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की तुलना किससे की? तो फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की तुलना रोम की टार्जन से की। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया? तो राजस्थान की वह प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया वह विजय स्तंभ में। और डाक टिकट कब जारी किया गया? तो 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। अगला प्रश्न, राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रतीक चिन्ह है? तो राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ है। अगला प्रश्न, जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण जैन व्यापारी बघेरवाल जीजा ने करवाया। अगला प्रश्न, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसको समर्पित है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जैन धर्म के आदिनाथ भगवान को समर्पित है। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने दरवाजे हैं? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 दरवाजे हैं और 7 दरवाजों के नाम इस प्रकार से हैं। पहला पाडन पोल, दूसरा भैरव पोल, तीसरा हनुमान पोल, चौथा गणेश पोल, 5वां जोड़ला पोल, 6ठा लक्ष्मण पोल और 7वां राम पोल। इस प्रकार चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 दरवाजे हैं। अगला प्रश्न, किस दुर्ग में मीरा मंदिर बना हुआ है? तो मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। अगला प्रश्न, नौलखा भंडार किस दुर्ग में है? तो नौलखा या नवलखा भंडार जो है वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है और इस नवलखा भंडार का निर्माण राणा बनवेर ने करवाया था, जिसे 9 कोठा मकान या नवलखा भंडार के नाम से भी जानते हैं। और मीरा मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने करवाया था।
इसके अलावा इसमें तुलजा भवानी मंदिर जो शिवाजी की आराध्य देवी है, रैदास व कल्ला राठौर जी की छतरी, जयमल व पद्मिनी के महल, गोमुख कुंड, भीम कुंड, पद्मिनी जौहर, इस प्रकार से है। धन्यवाद। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आगे भी पार्ट 2 के अंतर्गत आगे के प्रश्न आपको उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।